नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी। और दोस्तों इस चैप्टर की 8वीं क्लास है। यूँ तो पिछली 7 क्लास यानी 7 वीडियोज़ के जरिए दोस्तों मैं इस टॉपिक को, इस चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका हूँ। क्योंकि दोस्तों किरण पब्लिकेशन, SD यादव, राकेश यादव पब्लिकेशन जैसी बुकों में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस दोस्तों हमसे पूछे गए हैं, उन सब पर हमने एक एक करके अलग अलग वीडियोस के जरिए डिस्कशन कर लिया है दोस्तों। लेकिन फिर भी आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे दोस्तों जो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे पर्सनली सेंड किए हैं कि ये टाइप के क्वेश्चन भी करा दीजिएगा, क्योंकि ये इन बुकों में दोस्तों नहीं दिए हुए। तो यानी दोस्तों आज हम उन मिसलिनियस, उन विविध क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि इन बुक्स में किसी भी टाइप में हमें नहीं दिए हुए। और दोस्तों इन क्वेश्चंस को कुछ व्यूअर्स और कुछ फ्रेंड्स ने मुझे पर्सनली सेंड किया है। तो चलिए दोस्तों कैसे होते हैं ये क्वेश्चन, एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लेता है, परंतु अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 40 मिनट अधिक समय लगता है। दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों दूरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है और कहा है कि निश्चित दूरी यानी कि एक ही दूरी है, दूरी कांस्टेंट है। तो हम दोस्तों इस स्कूटर की चाल को जो है s मान लेंगे और दूरी को बराबर रखते हुए यानी कि इक्वल दूरी का इसमें कॉन्सेप्ट लेकर इस क्वेश्चन को करते हैं। कैसे? यदि हमने दोस्तों इसकी चाल जो है s मान ली तो सबसे पहले इसने अपनी चाल को कितना बढ़ाया है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि s + के 3। और दोस्तों दूरी बराबर क्या है? चाल गुना समय। यहाँ भी दूरी बराबर चाल गुना समय, यही कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। अपॉन में दोस्तों जो भी चाल बढ़ाई या घटाई जा रही है उसको भी बटे में रखिएगा, यानी कि 3 बटे में रख लिया। अब दूरी बराबर तो चाल गुना समय है। समय कितना दोस्तों? 40 मिनट कम समय लगता है। अब इसको 60 से भाग दे के दोस्तों घंटे में चेंज कर लीजिएगा। अब चाल गुना समय आ गया। चलिए वही बराबर में भी उसी काम को करते हैं। अपने चाल कितनी मानी थी स्कूटर की? कांस्टेंट जो स्पीड है वो मानी थी आपने s। जो घट और बढ़ रही है उसको गुना में लिखिएगा, इसमें घटा के या बढ़ा के। अगली बार क्या कहता है? अपनी गति को 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे। तो दोस्तों आपको ऐसी स्थिति में s - के 2 लिखना चाहिए और जो 40 ने घटाई है 2 बटे में भी लिखना चाहिए, यानी कि इन दोनों का अंतर। इन दोनों का अंतर ही तो है 2। यहाँ पर भी s और s + 3 का अंतर ही तो है 3, यानी कि जो चाल आप घटा या बढ़ा रहे हैं वो रख रहे हैं। और ये भी आप जानते हैं दोस्तों, यदि आप किसी भी वाहन की चाल को बढ़ाते हैं तो आपको निश्चित दूरी जाने में कम समय लगेगा, चाल को घटाते हैं तो समय ज़्यादा लगेगा। वही कॉन्सेप्ट तो यूज़ कर रहे हैं बस। देखिएगा पहले क्वेश्चन में थोड़ा समझ रहे हैं, बाकी क्वेश्चन तो बहुत जल्दी से कर देंगे हम। अब समय की बात है, फिर क्या कहते हैं दोस्तों? और 40 मिनट ज़्यादा समय लगता है। चाल घटाई है ना तो ओब्वियसली समय ज़्यादा लगेगा, तो 40 मिनट ज़्यादा। इसको भी दोस्तों आप घंटे में चेंज कर लीजिएगा। अब हम दोनों तरफ हमने दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी एक ही है, कोई निश्चित दूरी है, इसलिए दोस्तों 40/60 से 40/60 कट जाएगा। इस s से ये s कट जाएगा। जो भी बचता है उसकी आड़ी गुना कर लीजिएगा। चलिए 2 बचता है इधर, 2 की गुना s + 3 से करो। इस 3 की गुना दोस्तों s - 2 से करते हैं। तो करते हैं, चलिए 2 की गुना s से करेंगे तो 2s + के 2 तिया 6 बराबर 3 की गुना s से कीजिएगा 3s और माइनस के 3 दूनी 6। ये वाली बात समझ आती बहुत अच्छे से आपको। अब ये 2s दोस्तों इस 3s में से जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और उधर की साइड बचेगा s। ये माइनस का 6 आके इस 6 के पास जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा और इधर हो जाएगा 12। यदि हमसे पूछा जाता कि बताइए स्कूटर की निश्चित गति क्या है, स्कूटर की निश्चित चाल क्या है, तो दोस्तों हम 12 किलोमीटर प्रति घंटा पे टिक कर रहे होते, क्योंकि वो चाल हमने निकाल ली। हाँ 12 से उसने बढ़ा के एक बार 15 कर दी थी और एक बार 12 से घटा के दोस्तों तो उसने कितनी 10 कर दी थी, तो समय ज़्यादा लगा था, एक बार समय कम लगा था। अब हमसे दूरी पूछी गई है, तो दूरी की बात है भाई साहब, ये दोनों दूरी तो हैं, ये भी दूरी है और ये भी दूरी है। अब s की वैल्यू या तो यहाँ रख दीजिएगा या यहाँ रख दीजिएगा, हर बार आंसर सेम आएगा, यानी कि दूरी निकल कर आ जाएगी। चलिए यहाँ रखते हैं। तो s की वैल्यू क्या रखा दोस्तों हमने? 12 गुना s + 3 है, यानी कि 12 + 3 यानी कि 15 हो गया। और अपॉन में कितना है दोस्तों? 3 है। और यहाँ पर भी 40 गुना 60 हम रखेंगे, यानी कि पूरा का पूरा साइड हमने यहाँ रख लिया। अब देखिए दोस्तों समझते हैं। अब देखते हैं 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। ठीक, d बराबर आया दोस्तों 4 पंजे 20 दूनी 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। आई थिंक आप ये बात को समझ पाए, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप समझ पाए और इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर लेंगे। चलिए एक और इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं ताकि इस प्रकार के क्वेश्चंस का लेवल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है। अगर वह अपनी गति यानी कि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो अपने गंतव्य पर 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। परंतु यदि वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे यानी कि 10 से में और 10 बढ़ा दे तो 45 मिनट और जल्दी पहुंच जाता है। उसके गंतव्य की दूरी ज्ञात कीजिए कि उसको कितनी दूर जाना है। दोस्तों डिस्टेंस हमसे पूछी गई है। दोस्तों ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा एडवांस है। क्यों एडवांस है समझिएगा, क्योंकि इसमें और जोड़ा गया है, चाल को और बढ़ाया गया है, समय और कम लगा है, तो वही चीज़ों को समझना है इस क्वेश्चन में। तो मान लेते हैं दोस्तों इसकी शुरुआती चाल क्या रही होगी, एस कार की शुरुआती चाल रही होगी एस, और दूरी का कॉन्सेप्ट तो बराबर है, दूरी तो एक निश्चित है, वही दूरी जहां भी निश्चित दूरी और वही दूरी आए, यही काम करना है दोस्तों जो हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं या पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। निश्चित कोई चाल मान लीजिएगा दोस्तों एस, उस चाल में इसने कितना ऐड कर लिया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया, यानी कि एस में ब्रैकेट में एस प्लस 10 लिख लिया आपने, और जितनी भी चाल बढ़ाई है उसको बटे में भी लिखिएगा जरूर, ठीक है। यानी कि इन चालों के अंतर को आप बटे में लिखेंगे। s प्लस 10 में से आप s घटाएंगे तो 10 ही आएगा, यानी कि जो संख्या जोड़ते हैं वही बटे में लिख देते हैं। समय कितना लगता है दोस्तों, 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, यानी कि 1 घंटा कम लगता है, यही तो मतलब निकला। चलिए 1 घंटा, अब मिनट में तो है नहीं जो 60 से भाग करेंगे दोस्तों, ये घंटे में ऑलरेडी दिया है, यानी कि यहाँ पे हमने एक साइड हल कर ली। बराबर में ये भी वही दूरी है और ये भी वही दूरी है, अगली बार करते हैं। परंतु यदि वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे, यानी कि दोस्तों अब चाल को s ब्रैकेट में s प्लस के 20 कर दे, 10 तो बढ़ा ही रखी थी, 10 और बढ़ा दे यानी कि s प्लस के 20 कर दे, तो बटे में भी ये वाली 20 आप जरूर लिखिएगा, इसका और इसका अंतर। अब देखते हैं तो ऐसा करने से क्या होगा, 45 मिनट और जल्दी पहुंच जाता है। 1 घंटा तो पहले ही जल्दी पहुंच रहा था, अब 45 मिनट और जल्दी पहुंच जाता है, यानी कि दोस्तों अब 1 घंटा 45 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अब 1 घंटा 45 मिनट को समझते हैं। 1 घंटा 45 मिनट का मतलब है दोस्तों 1 घंटा तो है, 45 मिनट को भी घंटे में चेंज कीजिएगा 60 से भाग करके, 15 × 45, 15 चौका 60, यानी कि 4 × 4 और 3 7, 7/4 हमने दोस्तों यहाँ पर 7/4 लिख लिया। आई होप ये बात आपको समझ पाए दोस्तों। अब क्या होता है, s से s कटता है, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 10 दूनी 20 भी कर लिया हमने। अब यहाँ पर तो बचा s प्लस के 20 और बाहर क्या है 7, और यहाँ पर 4 दूनी 8 जो हर में है, 4 दूनी 8, इसकी आड़ी गुना हो जाएगी s प्लस के 10 के साथ। करते हैं जल्दी से, तो 4 दूनी 8 की s से करेंगे तो दोस्तों 8s प्लस के 4 दूनी 8 की मल्टीप्लाई 10 से कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 दही 80। यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, 7 की गुना s से करेंगे तो 7s प्लस के 7 की गुना 20 से करेंगे तो 7 दूनी 14, यानी कि 140। समझ पा रहे हैं, ये 7s ब्रैकेट में इधर 7s बराबर से इधर आएगा तो 8s में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि s बचेगा। और दोस्तों ये 80 जाके 140 में से घट जाना है तो क्या बचेगा, 60 बचेगा। यानी कि इसकी जो चाल है, निश्चित चाल क्या है दोस्तों, इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो भी चेंज आ रहा है वो 60 में आ रहा है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, या एक बार 60 से 70 हो गया था, एक बार फिर और बढ़ के 80 हो गया था। तो कुल मिला के इसकी निश्चित चाल दोस्तों, शुरुआती चाल हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा ला चुके हैं। यदि इस चाल को पूछा होता तो 60 पर टिक करते। अब हमसे तो दूरी पूछी है, तो दूरी बराबर क्या दोस्तों, इस 60 की वैल्यू या तो इधर रख दें या इधर रख दें, हर स्थिति में आंसर जो है एक ही आने वाला है। तो 60 रखिएगा दोस्तों, s की वैल्यू रखिएगा 60 गुना, यहाँ पर भी रखेंगे 60 प्लस 10 कितना हो जाएगा 70, और बटे में कौन है 10 है, गुना 1। ठीक, समझ पा रहे हैं। 1 0 से 1 0 कट जाता है दोस्तों, d बराबर आ गया भाई 6 7 42, यानी कि 420 किलोमीटर वो निश्चित दूरी आ गई, जिसके बारे में बार बार ये बात कर रहे थे, यानी कि वो गंतव्य जो है 420 किलोमीटर दूर है। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छे से समझ पाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए दोस्तों 2 और क्वेश्चंस को देखते हैं। लिखा है पहले क्वेश्चन में, अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर की एक यात्रा में 1 घंटा बच जाता है, यानी कि 1 घंटा कम लगता है। उसकी वास्तविक गति क्या है, उसकी वास्तविक चाल क्या है, जो कि पिछले 2 क्वेश्चन में हम s की वैल्यू निकाल रहे थे दोस्तों। तो इसका मतलब हम उन क्वेश्चंस में वास्तविक चाल ज्ञात कर रहे थे। समझते हैं। तो दोस्तों हमें इसकी वास्तविक गति पता तो है नहीं, तो मान लीजिएगा इसकी वास्तविक गति क्या है, s है।
फिर क्या करता है, ये अपनी गति को 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। तो क्या बढ़ा दिया इसने दोस्तों, s प्लस के 20, ये ब्रैकेट में को लिखते हैं आप, बढ़ी हुई चाल को हमेशा आप गुना में ब्रैकेट में को लिख देते हैं। बटे में जो भी चाल आप बढ़ाते हैं या घटाते हैं उसको भी लिखते हैं, यानी कि इन चालों का इसका और इसका अंतर 20, ये लिख लिया आपने दोस्तों। अब दूरी बराबर तो चाल गुना समय है, यानी कि इधर की साइड तो दोस्तों क्या होनी चाहिए, दूरी, और इधर दूरी तो इधर होना चाहिए चाल गुना समय, यही तो होना चाहिए। पिछले 2 क्वेश्चन में दोस्तों 2 कंडीशन हुआ करती थी, इस साइड भी दूरी बराबर चाल गुना समय और इस साइड भी चाल गुना समय, लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग है। कैसी है कि बता रहे हैं कि भाई उसकी वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। तो दूरी बराबर, दूरी तो दी है ना इसने 600 किलोमीटर की यात्रा, तो 600 आप लिख दीजिएगा, दूरी को लिख दीजिएगा सबसे पहले, जो आप निकाला करते थे पिछले 2 क्वेश्चन में वो इसमें दी है 600 किलोमीटर की दूरी, और आपसे वास्तविक चाल पूछी है। तो आपने वास्तविक चाल को दोस्तों s मान लिया, बढ़ी हुई चाल को ब्रैकेट में s प्लस 20 गुना में और बटे में अपने जो अंतर है वो लिख लिया। अब समय की बात करते हैं, 1 घंटा बच जाता है, यानी कि 1 घंटा कम लिखता है, आपने दोस्तों यहाँ पर 1 घंटा लिख लिया। मिनट में दिया होता समय तो आप 60 से भाग करके घंटे में चेंज करते हैं, लेकिन इस बार समय को घंटे में ही दिया है ऑलरेडी, तो बस समझिएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो दोस्तों हम क्या देख पा रहे हैं, s ब्रैकेट में s प्लस के 20 है, और दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 20 की गुना जब हम 600 से करेंगे तो दोस्तों 6 दूनी 12, यानी कि कितना बना 12,000, ये स्थिति आई। हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन, मैंने ऑप्शन लिखे नहीं थे तो ऑप्शन जरूर दिए होते हैं दोस्तों। हम क्या सोच सकते हैं, यहाँ s और s प्लस के 20 है, तो दोस्तों हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई 100 गुना 120, यानी कि हमने इसकी वास्तविक चाल को ऑप्शन से उठाया और 100 मान लिया कि वास्तविक गति कितनी रही होगी, 100 रही होगी। तो यहाँ पर s प्लस के 20 है तो हमने 100 माना है दोस्तों, तो 100 प्लस के 20 क्या होता है 120, तो ये क्या हुआ 100 और ये 120, वहाँ पर भी तो 100 और 120 ही है, यानी कि हमारी बात सेटिस्फाई होगी कि नहीं। इट मीन्स यहाँ पर s की वैल्यू क्या है दोस्तों, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, वास्तविक चाल ये आ गई है ना। देखिएगा कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ 100 रखिएगा, सोच लीजिएगा विकल्प से उठा के 100 है वास्तविक चाल, तो 100 में जुड़ेगा दोस्तों 20 तो 120 हो जाएगा, और दोस्तों हम यहाँ पर भी तो 12,000 है, यानी कि 100 गुना 120 ही है, 12,000 बनता है। समझ पाए इस बात को भी। तो इस तरीके से हमारा समय बच जाएगा यदि हम बाई ऑप्शन क्वेश्चन को करने जाएंगे। चलिए दोस्तों इसी प्रकार का क्वेश्चन और देखते हैं। एक ट्रेन 6 मिनट देर से चलती है, इस कारण ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है ताकि 36 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर समय से पहुंच जाए। ट्रेन की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि s का मान ज्ञात करना है। दूरी दोस्तों हमें 36 दी है, समय भी हमें दिया है, और जो स्पीड बढ़ाई गई है वो भी हमें दिया है। तो वही करते हैं भाई, दूरी बराबर चाल गुना समय। वास्तविक चाल आप s मानकर चल रहे हैं, आपने चाल को कितना बढ़ाया है 4, यानी कि s प्लस के 4। बढ़ी हुई चाल को दोस्तों आप इसके गुना के बटे में रखते हैं, यानी कि 4 आपने रख लिया। समय कितना दिया है आपको 6 मिनट। अब चूंकि सभी दूरी और जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसलिए इस समय 6 मिनट को भी आप 60 से भाग करके दोस्तों घंटे में बना लेते हैं। बराबर में जो दूरी है वो 36 हमें दी है, यहाँ पर दूरी है और ये चाल गुना समय है, इधर भी दूरी बन जाता है और इधर तो दूरी दी है। अब देखते हैं दोस्तों 6 × 6 और 6 × 60, ये क्या है s और s प्लस के 4 है, और यहाँ पर 4 × 40 है दोस्तों, बटे में इसके 4 × 40। अब 4 × 40 की गुना 36 से हो जाएगी, और ये हो जाएगा 36 गुना 40। इस बात को समझिएगा, बहुत अच्छे से समझो, आंसर आ चुका है। अब दोस्तों फिर से वही सिचुएशन हमारे पास है, या तो हम द्विघात समीकरण बना के इसको हल करें या फिर हम बाई ऑप्शन करें इसको। जैसे ऑप्शन में दिया होगा कि भाई इसकी वास्तविक चाल 36 है, 40 है, 44 है, 54 है, ऐसे ऐसे ऑप्शन होंगे। तो हम क्या मान लें, s की वैल्यू हम क्या मान लें 36 मान लें। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या रखेंगे, इस s की जगह 36 रखेंगे। तो 36 में 4 जुड़ के क्या आएगा दोस्तों 40 आएगा, और उधर भी तो ये स्थिति है 36 गुना 40। देखिए दोनों ही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई कि नहीं। जैसे ही हमने s की वैल्यू 36 मानी तो इधर तो 36 हो गया, ये 36 और 4 40 भी हो गया, उधर भी 36 और 40 ही है जो गुना करके हम लाए हैं अभी। तो समझ में आई बात। इतना सा करने से क्वेश्चन का आंसर आ जाता है दोस्तों, कोई इसमें बड़ी बात नहीं रह जाती। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार के दोनों क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से समझ पाए। इसका मतलब भाई साहब इस ट्रेन की वास्तविक चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 600 किलोमीटर की किसी यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज की औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, खराब मौसम के कारण।
और यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाता है, वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों ये 3 क्वेश्चन वास्तविक गति को लेकर थे। पहले 2 क्वेश्चन में हमने दूरी और वास्तविक गति दोनों ज्ञात किए, ठीक। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए दोस्तों वही कॉन्सेप्ट है कि दूरी बराबर चाल गुना समय। तो वास्तविक चाल आप क्या मानेंगे? एस मानेंगे। खराब मौसम के कारण आपको यानी कि जहाज़ की गति को कितना कम करना पड़ा दोस्तों? 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना पड़ा है। तो ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे? एस माइनस के 200, और चाल के इस अंतर को आप बटे में लिख देंगे, यानी कि ये वाला 200 आप बटे में लिख देंगे। ये सभी क्वेश्चंस में हम करते आ रहे हैं पिछले। समय कितना है दोस्तों? समय की क्या बात की गई है? 30 मिनट बढ़ जाता है। समय तो दोस्तों कम हो जाए या बढ़ जाए आपको यहाँ लिखना है और घंटे में तब्दील करके लिखना है। 30 मिनट है तो आप 60 से भाग करके आप इसको घंटे में बना लेंगे। बराबर में दूरी कितनी है दोस्तों? 600 किलोमीटर, ठीक है। दूरी है 600 किलोमीटर। कहा इन्होंने 600 किलोमीटर की यात्रा है, आपने दूरी को यहाँ लिख दिया। ये भी एक दूरी है और ये भी दूरी ही है, क्योंकि चाल गुना समय दूरी कहलाता है। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों ये कितना होता है? 30 × 31, 30 दूनी 60। यहाँ पर है s और s माइनस के 200, और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 200 दूनी होता है 400, और 200 दूनी 400 की गुना किससे हो जाएगी? 600 से, यानी कि ये हो जाएगा 400 गुना 600। ये हम इसको लिख सकते हैं s माइनस के 200, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम 600 गुना 400। अरे भाई बात तो एक ही है कि नहीं? गुना करने में कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ गया आगे पीछे लिखने से। अब हम वास्तविक गति को इसकी सोच लेते हैं ऑप्शन की मदद से कि ये क्या है? 600 किलोमीटर घंटा। यानी कि जहाज़ की चाल को हम वास्तविक चाल को 600 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन से सपोज करते हैं, और यहाँ पर रख के देखते हैं दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे कि नहीं। तो s की वैल्यू हमने 600 रखी, फिर यहाँ पर 600 में से 200 घटेगा तो दोस्तों 400 आएगा, और बराबर में भी क्या है? 600 गुना 400 है, यानी कि दोनों पक्ष बराबर हो गए। यानी कि जो भी हमने ऑप्शन से सोचा है वो बिल्कुल करेक्ट है कि जहाज़ की वास्तविक चाल 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 600 है, 200 घटेगा तो 400 बचेगा, और दोनों जगह एक जैसी बातें हो जाएंगी। तो s बराबर 600 किलोमीटर प्रति घंटा इस जहाज़ की वास्तविक गति आ गई। आई होप ये बात आपको समझ आए इन 5 क्वेश्चन की मदद से। अब एक और बदला हुआ क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा जाता रहा है, उसको समझते हैं। चलिए दोस्तों एक और टेक्निकल क्वेश्चन को कर लेते हैं। एक बस व रिक्शा हरिद्वार की तरफ जाते हैं तथा समान दिशा में चलते हुए एक बस एक रिक्शा से सुबह 10 बजे मिलती है तथा 12:30 दोपहर के 12:30 PM पर हरिद्वार पहुंचकर 1 घंटा विश्राम करने के बाद वापस आते हुए आधा घंटा बाद फिर से उसी रिक्शा से मिलती है जो कि एक साथ निकले थे ये। तो ज्ञात कीजिए रिक्शा कितने समय पर हरिद्वार पहुंच जाएगी। तो है ना टेक्निकल सवाल दोस्तों, समझिएगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब देखिएगा ये दोस्तों ये सुबह हरिद्वार की ओर निकले थे कि मान लीजिएगा ये पॉइंट यहाँ से कोई बिंदु है A, और A से सुबह 10 बजे दोस्तों ये बस भी और रिक्शा भी एक साथ निकले थे 10 बजे से। बिंदु कोई A है, किसी शहर का नाम A है, और हरिद्वार इधर मैं H लिख देता हूँ चलिए, और इस ओर बढ़े ये कितने बजे? सुबह के 10 बजे। अब होता क्या दोस्तों, सबसे पहले इसने बस के बारे में बताया है कि बस जो है भाई साहब वो 12:30 यानी कि 12:30 बजे तक कहाँ पहुँच जाती है? हरिद्वार पहुँच जाती है। कितने घंटा लगा बस को जाने में दोस्तों? बस को पहुँचने में लगा यहाँ पर 2.5 घंटे। 2 सही 1/2 घंटा। किसको? बस को। समझ पा रहे? ये बस का डाटा है। हाँ, सुबह 10 बजे ये एक ही पॉइंट पर मिले थे, एक ही शहर में मिले थे, और एक ही ओर हरिद्वार की ओर ही जा रहे थे। अब रिक्शा के बारे में भी करते हैं बात, पहले बस का दोस्तों समझते हैं। बस सुबह 10 बजे बिंदु A से हरिद्वार की ओर निकली और 12:30 बजे हरिद्वार पहुंच गई। इसका मतलब 2.5 घंटा इसको वहां पहुंचने पे लगा। अब ये 1 घंटा वहां विश्राम करती है तो दोस्तों 1:30 बज जाता है, यानी कि 1:30 हो जाती है। कैसे? 12:30 बजे पहुंची है, 1 घंटा विश्राम करती है तो कितना बज जाता है? 1:30 बज जाता है। और वहाँ से दोस्तों फिर चलना स्टार्ट हो जाती है, और चलना स्टार्ट होकर इस पॉइंट पर यहाँ पर कोई बिंदु है, मान लीजिएगा M लिख दिया, क्योंकि वापस मिली है ये तो ये मीटिंग टाइम मैंने लिख दिया, मीटिंग पॉइंट लिख दिया, ये बिंदु B लिख दिया। चलिए जो भी आपकी समझ आता है, मान लीजिएगा आपने ये पॉइंट B लिख दिया दोस्तों। ये कौन सा समय है? ये आधा घंटा बाद। ये बस ने ऐसे गई
12:30 बजे पहुंची, 1 घंटा विश्राम किया और वहाँ से आधा घंटा बाद 1:30 बज चुका था, आधे घंटे बाद फिर से दोस्तों उसी रिक्शा सेट मिली जो रिक्शा लगातार हरिद्वार की ओर जा रही है और ये घूम के 1 घंटा रुक के वापस भी आने लगी, है ना। इसी बात से हमें क्लू मिलेगा और आंसर आ जाएगा कुछ ही समय बाद, बस समझना है इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। तो दोस्तों यहाँ पर क्या समय हो रहा होगा, यहाँ पर 2 बज रहे होंगे, यहाँ पर दोपहर के 2 बज रहे होंगे दोस्तों, 2 PM, ठीक है कि नहीं। क्यों? क्योंकि भाई 1:30 तो यहीं बज गया था बस को, अब 1:30 में आधा घंटा और जुड़ गया तो 2 बज गया कि नहीं, यानी कि ये 2 बजे वाली बात है। अब समझना दोस्तों, बस यहाँ से गई और यहाँ तक आई और दोस्तों 2 बज चुके हैं, यानी कि अब जो है रिक्शा को चलते चलते 4 घंटे हो गए और रिक्शा ने केवल यही दूरी तय की है। दोस्तों समझ पा रहे हैं बात, ये वाला समय कितना है, ये बस के रेस्पेक्ट में ये 2 घंटे का समय है और बस के रेस्पेक्ट में दोस्तों आधे घंटे का समय है ना, तभी तो 2.5 घंटे लगते हैं बस को यहाँ से यहाँ तक। और ये रिक्शा के रेस्पेक्ट की मैं बात करूँ तो ए से लेके बिंदु तक दोस्तों रिक्शा को कितने घंटे लगे, 4 घंटे लगे, है ना भाई। 10 बजे से 2 बजे तक, सुबह के 10 बजे तक से लेकर दोपहर के 2 बजे तक रिक्शा को दोस्तों 4 घंटे लग चुके हैं, यानी कि दोस्तों बस ने जितनी दूरी 2 घंटे में तय की गई होगी उतनी दूरी को रिक्शा ने 4 घंटे में तय किया है। यूँ समझिएगा कि बस और रिक्शा, यानी कि बस जो है 2 घंटे और रिक्शा जो है उतनी दूरी को 4 घंटे में तय करती है ना। यानी कि ये दोस्तों जितना 1 घंटा यहाँ पर लगेगा इसको 2 घंटे लगेंगे। दोस्तों हमने लिख लिया साफ साफ कि भाई बस 2 घंटे में जितनी दूरी चलती है रिक्शा 4 घंटे में उतनी दूरी चलती है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि बस का 1 घंटा रिक्शा के 2 घंटे के बराबर है, या बस का आधा घंटा रिक्शा के 1 घंटे के बराबर। पहले इनका आधा आधा किया तो ये आए, फिर इसका भी आधा किया तो 1/2, 2 का भी आधा किया तो 1, यानी कि दोस्तों यूँ समझिएगा बस का आधा घंटा रिक्शा के 1 घंटे के बराबर है। अरे भैया बस का आधा घंटा रिक्शा के 1 घंटे के बराबर है। अब रिक्शा की बात दोस्तों हम कर रहे थे कि रिक्शा किस समय पहुँचेगी। देखिए रिक्शा को 2 बज चुके हैं यहाँ तक, यहाँ पर कितने बज चुके हैं, 2। अब बस का आधा घंटा का समय तो और है। जब ये दूरी जो है बस आधे घंटे में तय करती है, ये वाली दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दूरी को दोस्तों बस जो है आधे घंटे में, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आधे घंटे में तो तय करके आई थी, तो इस दूरी को बस तय करती है आधे घंटे में, तो इसका मतलब रिक्शा तय करेगी 1 घंटे में। अब रिक्शा को 1 घंटा हरिद्वार तक और लगेगा अभी दोस्तों, यानी कि रिक्शा जो है 2 बज चुके हैं, 1 घंटा और लगेगा, किस समय, 3 PM पर पहुँच जाएगी। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर कोई प्रॉब्लम कोई क्वेरी आपको नहीं रह जाएगी। दोस्तों अगली वीडियो में मैं और ज़्यादा टेक्निकल सवालों के साथ आपसे मिलूंगा, तब तक आप इस प्रकार के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए बहुत जल्द अगली क्लास में आपसे मुलाकात होती है।